किशोर काफी हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एनडीए के बहुत सारे नेताओं की बिल्कुल आप कह सकते हैं पोल पट्टी खोल के रख दी है। डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए हैं सम्राट चौधरी पर कि बार बार वो नाम बदलते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और आमने सामने चाचा भतीजा होंगे। एक और तेजस्वी यादव तो दूसरी ओर नीतीश कुमार, और दोनों अपनी अपनी दावेदारियां रख रहे हैं कि 243 सीटों पर उनकी जीत होगी। इसी में एक तीसरा विकल्प बिहार की जनता को आ रही है, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर निशाना साधते हुए बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अमिताभ कुमार दास, जो पूर्व आईपीएस हैं। हम लोग जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। पहले तो हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। जी धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कितना सही है, गलत है। नहीं, सही कहा आपने। अभी प्रशांत किशोर काफी हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एनडीए के बहुत सारे नेताओं की बिल्कुल आप कह सकते हैं पोल पट्टी खोल के रख दी है, चाहे वो अशोक चौधरी हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, तो काफी हमलावर हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जब राजनीति में नए नए आ रहे थे तो उन पर एक इल्ज़ाम अक्सर लगता था कि भाजपा की बी टीम है। उनके विरोधी कहते थे कि भाजपा ने इनको राजनीति में लाया है जिससे विपक्ष के वोटों को ये काट दें, बांट दें और भाजपा की को मदद पहुंचा दें। लेकिन इधर पिछले कुछ महीनों से जितना ज़्यादा वो एनडीए पर हमलावर हो गए हैं, उसके बाद से ये जो उन पर ठप्पा एक था कि भाजपा की बी टीम का ठप्पा, वो ठप्पा बहुत हद तक धुल गया है। और कल भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उन्होंने गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। मंत्री हैं अशोक चौधरी, बिहार सरकार के पलटू राम के बहुत करीबी हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ की ज़मीन उन्होंने खरीदी है। बहुत गंभीर इल्ज़ाम है और वो बिल्कुल रिसर्च करके बात रखते हैं। प्रशांत किशोर की एक अच्छी खासी लगता है मुझे रिसर्च टीम है जो बिल्कुल रिसर्च करके दस्तावेज़ों के साथ, अभिलेखों के साथ आती है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ इल्ज़ाम लगा के निकल जाता है। सारे बात उन्होंने कहते हैं। जैसे कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि दिलीप जायसवाल के पास से लाखों रुपए मंगल पांडे को गए स्वास्थ्य मंत्री के पास, तो बाकायदा उन्होंने बैंक के कागज़ दिखाए थे, आरटीजीएस से जो ट्रांसफ़र हुआ था वो दिखाए थे और फिर कहा था कि कैसे मंगल पांडे ने घूस लेके दिलीप जायसवाल के किशनगंज मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो ये सब उनकी एक मजबूत टीम है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता भी ज़्यादा है। फिर उन्होंने संजय जायसवाल पर इल्ज़ाम लगाए हैं जो बेतिया के सांसद हैं कि जायसवाल परिवार का जो पेट्रोल पंप है बेतिया में, उससे पेट्रोल नगर निगम को दिया जाता है और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। फिर उन्होंने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए हैं सम्राट चौधरी पर कि बार बार वो नाम बदलते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं, कभी 7वीं पास हो जाते हैं, कभी मैट्रिक पास हो जाते हैं, कभी डिलीट हो जाते हैं। तो अच्छा है इसकी। देखिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे सत्ता पक्ष में ज़्यादा नशा नहीं हो जाए, सत्ता का नशा, अहंकार नहीं हो। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और प्रशांत किशोर वो जो भूमिका है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो इसका असर आने वाले चुनाव में, अब तो चुनाव में ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए, मोटा मोटी 45 दिन रहे हैं, तो आने वाले चुनाव पर इनका असर पड़ेगा। जी, नीतीश कुमार शराबबंदी किए हैं, जिसको लेकर मादक पदार्थ की नशा युवा में पूरा उजर आगे आ रहा है और उससे युवा बर्बाद हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात है। देखिए, लगभग 9 साल बीत गए शराबबंदी के। 2016 के आसपास शराबबंदी हुई थी बिहार में और जो पलटू राम की शराबबंदी पूरी तरह आप इसको फेल कर सकते हैं। ये जो भी शराबबंदी है सिर्फ कागज़ पर है और कहीं नहीं है। यदि आपके पास पैसे हों, संपर्क हों, तो जिस ब्रांड की आप दारू चाहिएगा आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो इस शराबबंदी के बाद पूरा एक शराब माफिया का बिहार में उदय हो गया है और जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं या भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो एकदम माला माल हैं। तस्करों के साथ उनकी उनकी मिली भगत है। और उसके बाद देखिए, जहरीली शराब कांड भी कितने हुए हैं। यदि आप सारे कांडों को जोड़ दीजिए तब तक सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से। तो ये शराबबंदी तो बिल्कुल फेल हुई है। और नशों का वही वही मैं इसी पर मैं आ रहा था कि ठीक है, इसको आपने रोक दिया, लेकिन अब सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं युवा वर्ग। पटना में तो जक्कनपुर वगैरह के बारे में लोग मुझे बताते हैं कि खुलेआम सड़कों पर मतलब सूखा नशा बिकता है और ऐसा लगता है कि मतलब पुलिस की छत्र छाया में हो रहा हो। तो ये सब हो रहा है।
एक तरह से जैसे पंजाब की युवा पीढ़ी को पूरी तरह वहाँ के ड्रग्स ने बर्बाद कर दिया, मादक द्रव्यों ने बर्बाद कर दिया। उस पर एक फिल्म भी आई थी, उड़ता पंजाब। तो ये लोग तो उड़ता बिहार बना के दम लेंगे। और इससे क्या हो रहा है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराबबंदी से हर साल बिहार को 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता है, रेवेन्यू का, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। यदि आप सोचें कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, तो उस राज्य में 20,000 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि इस तरह से जो शराबबंदी है, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटे में शराब को चालू कर देंगे। तो मैं भी इस बात पर उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं भी शराब को बहुत गलत चीज़ मानता हूँ, किसी को नहीं पीनी चाहिए शराब। लेकिन आज की जो स्थिति में नशाबंदी हुई है, वो बिल्कुल एक विफल नीति रही है जी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने बताया कि लगातार प्रशांत किशोर की ओर से पुख्ते सबूतों के साथ जेडीयू के नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का शराबबंदी स्कीम पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। द बिहार 24 न्यूज के लिए मैं अंकित मिश्रा, पटना।